कहते हैं पहाड़ों के उन वीरान रास्तों पर अगर कोई बूढ़ा बिना पूछे तुम्हारा नाम बता दे तो समझ लेना उसने तुम्हें नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को चुन लिया है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो करीब 60 साल पुरानी है और इस कहानी के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत किसी ने नहीं की। सर्दियों की कोहरे से ढकी एक रात जंगल के बीच अकेला चल रहा था माधव, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज रात वो काम नहीं मौत अपने साथ घर लेकर जाने वाला है। पीपल के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे थे। बाबा ने ऊपर देखे बिना कहा, बहुत देर कर दी तूने माधव। माधव जम गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बाबा मुस्कुराए। बेटा, नाम नहीं जानता बेटा, किस्मत पढ़ता हूं। इतनी रात को कहां जंगल में भटक रहे हो बेटा? काम चाहिए क्या? हाँ बाबा, मैं काम की तलाश में आया था। काम तो नहीं मिला लेकिन अंधेरा हो गया। आप कुछ मदद कर सकते हैं तो बताइए। सुनसान रात में इस तरह अकेले भटकना सही नहीं है। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां मदद मिल सकता है। और हाँ, रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना। आगे एक हवेली मिलेगी, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन जो भी तुझे वहां दिया जाए उसे खोलना मत। माधव बाबा की बात सुनकर उस हवेली की ओर कदम बढ़ाता है। चलते चलते उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई पीछे है, ऐसा लगता है। एक तो अंधेरी रात है और ऊपर से इन जानवरों की आवाज ने अलग से परेशान करके रखा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है? करीब आधे घंटे तक सुनसान जंगल में चलने के बाद आखिरकार माधव को दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर जमी काई और ऐसा सन्नाटा जैसे बरसों से वहां किसी ने सांस तक ना ली। हे भगवान, इतनी बड़ी हवेली, क्या सच में यहां कोई रहता होगा? जिसे काम चाहिए वो अंदर आ जाए। माधव धीरे धीरे अंदर गया। उसके सामने खड़ी थी जमुना बाई। तू देर से आया है। मैं उन लोगों का इंतजार करती हूँ जिन्हें किस्मत खुद मेरे दरवाजे तक लाती है। माधव ने पहली बार महसूस किया उस औरत की आवाज हर पल बदल रही थी। कभी बूढ़ी, कभी जवान और कभी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। ये क्या? जो मन में सोच रहा है वो भी मत सोच। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सब सुनाई देता है। दोनों हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचे। दीवारों पर सैकड़ों छोटे छोटे आईने लटके थे। हर आईने के नीचे काले कपड़ों की गुड़िया। कुछ गुड़ियों की आंखों से लाल रंग बहता दिखाई दे रहा था। हे भगवान! अचानक माधव की नजर एक आईने पर पड़ी। उसने खुद को देखा, लेकिन
आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं। ये क्या? आईनों को ज्यादा देर मत देखा कर, कभी कभी वो असली चेहरा दिखा देते हैं। माधव के गले से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। कल सुबह से काम शुरू करेगा। आंगन में कुआं खोदना है। कुआं? लेकिन माई, इतना बड़ा काम अकेला? किसने कहा तू यहाँ अकेला है? अकेला नहीं है तू। कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। तेरा कमरा उधर है, और याद रख, आधी रात के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। जी। माधव धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस हवेली की पहली रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। आधी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बाहर चलती ठंडी हवा की आवाज। माधव का पूरा शरीर कांप उठा। वो आवाज बिल्कुल उसकी पत्नी उर्वशी जैसी थी। दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। उर्वशी? माधव दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। वो रुक गया। माधव, खोलो ना। अचानक खिड़की के बाहर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। हे भगवान! वो डरकर बिस्तर के कोने में बैठ गया और पूरी रात दरवाजा नहीं खोला। सुबह होते ही माधव बाहर निकला, लेकिन कमरे के बाहर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। दरवाजे पर लंबे नाखूनों के निशान थे। ये इंसान का काम नहीं हो सकता। तभी पीछे से आवाज आई। कुछ देखा क्या रात में? नहीं। अच्छा है, जो देख लेते हैं वो ज्यादा दिन जीते नहीं। माधव पूरे दिन हवेली के आंगन में कुआं खोदता रहा, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या? वो मिट्टी हटाने लगा और कुछ ही देर बाद उसे जमीन के नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। शायद इसमें खजाना हो। जैसे ही उसने बक्सा बाहर निकाला, पीछे से जमुना बाई चीखी। उसे मत खोलना। माधव डर कर पीछे हट गया।
जो चीज जमीन के नीचे दबी हो उसे दबा रहने देना चाहिए। माफ कर दो माई। लेकिन उस रात माधव के मन में वही बक्सा घूमता रहा। आधी रात माधव चुपके से आंगन में पहुंचा और मिट्टी हटाकर वो बक्सा फिर बाहर निकाल लिया। बस एक बार देख लेता हूं। उसने धीरे धीरे बक्सा खोला। अंदर एक छोटी काली गुड़िया, कुछ पुराने बाल और एक तस्वीर थी। ये क्या? उस तस्वीर में एक आदमी और औरत खड़े थे और उनके बीच एक छोटी बच्ची। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस बच्ची का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। अचानक पीछे से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो गुड़िया अचानक उसकी तरफ मुड़ी और उसकी सिलाई वाली आंखों से खून बहने लगा। मुझे मेरी माँ चाहिए। अचानक जमुना बाई उसके पीछे खड़ी थी। तूने बक्सा खोल दिया। ये सब क्या है? मुझे बताइए, सच क्या है आखिर? ये बक्सा, गुड़िया, तस्वीर, क्या है ये सब? सच जानना है? ठीक है, अंदर चल। अंदर और भी बहुत सी बातें पता चलेंगी। ये हवेली कभी मेरी थी। उस आदमी ने, जो इस हवेली का मालिक था, मेरे पति को, मुझे और मेरी बेटी को जिंदा जला दिया था। मरते समय मैंने कसम खाई थी उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। लेकिन मेरा इससे क्या लेना देना? क्योंकि तू उसी आदमी के खानदान से है। माधव के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें बार बार उस आईने की तरफ जा रही थीं, लेकिन उसका दिमाग अब भी यही मानने को तैयार नहीं था कि उसका इस हवेली से कोई संबंध हो सकता है। नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हर इंसान यही कहता है। जमुना बाई धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ी। कमरे में जलती मोमबत्तियों की लौ अचानक तेज होने लगी और हवा अपने आप चलने लगी। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये हवेली, ये कुआं, ये गुड़िया सब उसी रात की गवाह है। माधव डरते हुए फिर आईने के सामने गया और जैसे ही उसने आईने को छुआ, अचानक पूरा कमरा बदलने लगा। माधव को अपने सामने 60 साल पुराना वही हवेली का आंगन दिखाई देने लगा। चारों तरफ आग लगी थी और उस आग के बीच एक आदमी हाथ में मशाल लिए खड़ा। तभी उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और माधव की सांसें रुक गईं, क्योंकि उस आदमी का चेहरा
बिल्कुल उसी जैसा था। आग के बीच एक औरत चीख रही थी। वो थी जमुनाबाई और उसके साथ एक छोटी बच्ची जिसका चेहरा आग में जल चुका था। बाबा, हमें बचा लो। तुम दोनों डायन हो, आज तुम्हारा अंत होगा। और फिर उस आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जमुनाबाई और उसकी बेटी आग में जिंदा जलने लगी। मैं लौटूंगी, 7 जन्म बाद भी लौटूंगी। तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। माधव अचानक पीछे गिर पड़ा। आईना टूट चुका था। ये मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन आत्माएं वापस लौट आती हैं। अचानक कमरे की सारी कुड़ियां हिलने लगीं। दीवारों पर लगे आईने अपने आप टूटने लगे। माँ, मुझे मेरा बदला चाहिए। माधव भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। मैंने कुछ नहीं किया। तेरी आत्मा ने किया था, और श्राप आत्मा को पहचानता है। तभी वो छोटी बच्ची धीरे धीरे माधव के सामने आई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम हमारे साथ रहोगे। उसने धीरे धीरे माधव का हाथ पकड़ लिया और उसी पल माधव की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को आग में जलते देखा, लेकिन सबसे डरावनी बात, आग के बीच एक आदमी खड़ा हंस रहा था। अरे वो कौन है? हे भगवान, उसके साथ वो जली हुई बच्ची कौन है? कुछ ही सेकंड बाद दोनों आग के अंदर गायब हो गए। कहते हैं आज भी उस जंगल से गुजरने वालों को रात में एक आदमी और जली हुई बच्ची दिखाई देते हैं, और अगर वो बच्ची किसी का हाथ पकड़ ले तो वो इंसान कभी वापस नहीं लौटता।